जनता से काम करिए, जनता में किए गए गलती के लिए क्षमा मांगिए। शायद देश की जनता आपको क्षमा कर दे, लेकिन इन अनुशब्दों का उपयोग बंद करिए। यह देश आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए अपने कौशाम्बी लोकसभा से आए हुए कुंडा हो, बाबागंज हो या प्रतापगढ़ से आए हुए सभी लाभार्थियों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जब तक योगी और मोदी की सरकार है, वो कौशाम्बी लोकसभा हो, प्रतापगढ़ जनपद हो या उत्तर प्रदेश हो, जो विकास की गंगा बह रही है वो रुकने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से सबको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए आप सभी को बधाई देते हुए, जो लोगों को लाभ मिला है उनको भी बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड कर चुका है और हम सबके बीच में बहुत ही कम समय में यहां पर मंच पर हम सबके समक्ष होंगे। अब मैं आगे के वक्ताओं से आग्रह करूंगा अपनी बात को संक्षेप में रखें। मैं इसी क्रम में रानीगंज के निवर्तमान विधायक आदरणीय धीरज ओझा जी से आग्रह करूंगा, आएं और अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय धीरज ओझा जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज प्रतापगढ़ की धरती पर ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता आज कुछ ही क्षण में अभी हम लोग को संबोधित करेंगे। हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आशीष श्रीवास्तव जी, हमारे जिले के प्रभारी, हमारे कई पदों पे काम किए हमारे बड़े भाई कौशलेंद्र पटेल जी, हमारे कौशाम्बी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग के नेता हमारे विनोद सोनकर जी, हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष हमारी श्री प्रेमलता सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई राम श्रोमण शुक्ला जी, पूर्व मंत्री हम लोग के नेता शिवाकांत ओझा जी, हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे शिक्षक के एमएलसी हमारे श्री उमेश द्विवेदी जी बड़े भाई, और राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे महामंत्री संगमलाल गुप्ता जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी देवतुल्य जनता। आज मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुनेंगे और विकास की गाथा यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की धरती पर जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज था क्या? था, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज कभी था? स्टेडियम था? औद्योगिक क्षेत्र दो, चाहे एटीएल हो और चाहे संसारपुर में कभी था? एक काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी योगी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना काम हमारी सरकार ने किया, सड़कों का जाल बिछा, पुल बने, ओवरब्रिज बने, ये काम अभी हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी लाभार्थी बहनें भी आई हैं, लाभार्थी सभी लोग, प्रधानमंत्री आवास, अंशुमान भारत का कार्ड, शौचालय की योजना, जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं। अभी एक योजना और माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, 5 लाख रुपया आपको बिना ब्याज के पैसा मिलेगा, आपका काम होगा। आप अब उद्यमी बन जाइए और बैंक आपको 5 लाख रुपया देगी। ये काम अगर किसी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपराध, जो प्रतापगढ़ अपराध गढ़ माना जाता था, आज अपराध खत्म हो गया। प्रतापगढ़ में सब बिल में चले गए, कोई जेल में चला गया, कोई बंबई भाग गया, कोई दिल्ली भाग गया। आज अपराध
खत्म हो गया। प्रतापगढ़ में योगी सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, इसलिए ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। आज अपराध खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, इतना ताली आप लोग बजा दीजिए कि मंच कहे कि आज अपराध खत्म हुआ है, विकास की गंगा। इसलिए ताली बजा के हमारे लोग स्वागत अभिनंदन करिए अपने योगी जी का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक काम हमारी सरकार ने किया है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यहां पर लोग जो एक नारा देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीडीए का नारा देते हैं, लोक सेवा आयोग था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोग याद करिए वो दिन, वहां लोक सेवा आयोग में एक जात के विशेष के अध्यक्ष हुआ करते थे और 250 भर्ती पीसीएस की होती थी, तो 200 लोगों का एक जात की भर्ती होती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब जानते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दरोगाओं की भर्ती होती थी, पुलिस की भर्ती होती थी, 5 जिला केवल रहता था, इटावा, मैनपुरी, वही लोग रहते थे, एक जात के लोग रहते थे। मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं, ये समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। अभी हमारे विनोद सोनकर जी ने कहा एक परिवार के 8 सांसद हैं, ये मामूली बात है क्या? यहां एक परिवार के 1 सांसद नहीं बन सकते हैं और एक परिवार के 8 सांसद बन रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के लोग बन रहे हैं। मैं आपसे कहना, हमारी बहन पूजा पाल को इसलिए समाजवादी पार्टी वाले निकाल देते हैं, जो हमारी बहन जब उसके पति को, हमारे उस विधायक को, राजू पाल को दौड़ा के गोली मारा जाता है इलाहाबाद प्रयागराज में, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने बदला लेने का काम नहीं किया। एक नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार इनकी सरकार बनी। लेकिन जब योगी जी की सरकार बनती है तो हमारे महाराज जी ने कहा था उस अपराधी को हम लोग मिट्टी में मिला देंगे। जब मिट्टी में अपराधी मिल गए तो जब पूजा पाल जी ने बड़ाई किया विधानसभा में, हमारी बहन पूजा पाल को निकालने का काम ये लोग करते हैं समाजवादी पार्टी वाले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बहन को निकाल देते हैं जिसका पति 9 दिन की शादी की बेहता थी, उसके पति को मार दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब आप याद रखिए। मैं आप लोगों से कहने आया हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे सारी बात, विकास की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे विनोद सोनकर जी कहा, उसमें आपने देखा होगा कि जब बैकलॉग लगाए उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग ने विरोध किया। भीमराव अंबेडकर की वहां पर एक यूनिवर्सिटी हो रही थी लखनऊ में, उसको विरोध किया। ये लोग हरदम विरोध किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी वाले केवल गुंडों की सरकार थी, गुंडई हुआ करती थी। याद करिए 12 से 17 में कितने अधिवक्ताओं की हत्या हुई थी, आपको याद दिलाना चाहता हूं। रोज एक हत्या हो जाती थी, व्यापारियों की हत्या हो जाती थी, लूट लिया जाता। आप याद करिए व्यापारी भाइयों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, लूटा जाता था कि नहीं लूटा जाता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटा जाता था ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे समाजवादी पार्टी वाले अब इनके तो सांसद भी बन गए, इनके विधायक है। कोई मिलता हमारे यहां का विधायक कभी रानीगंज में दिखा ही नहीं, एक आध बार दिखता है, पीडीए पाठशाला बच्चों को खराब करता है, वहां से भाग भी जाता है। इनके विधायक ना इनके सांसद दिखते हैं और आपके पार्टी के नेता भी दिखते हैं, विधायक भी दिखते हैं, हम लोग दिखते हैं कार्यकर्ताओं के लिए। ये लोग कभी दिखते नहीं, ये लोग केवल प्रयागराज भाग जाते हैं, लखनऊ भाग जाते हैं, एसी में सोते हैं, लेकिन आपकी जनता का दुख ये लोग नहीं सहते। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रतापगढ़ वालों, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपको बहुत कुछ देंगे, हमारे मीडिया के साथी आए हैं, सब लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कह के अपनी बात को विराम करूंगा, मां बेल्हा देवी का दर्शन होगा। मां वराही देवी मेरी कुल देवी है, जो शक्तिपीठ है, हम लोग उनको आराध्य करते हैं। शनिदेव धाम यहीं पर है, यही बेलखलनाथ धाम है, यही कहला है, यही नमकसार है। तो हम लोग प्रतापगढ़ वाले हैं, अब की कोई सीट कम नहीं रखिएगा, इतनी सीट दे दीजिएगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी को मजबूत करिएगा। इसी से अपनी बात को हम विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। ये लग रहा है पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है, ये उमड़ा हुआ जनसैलाब
बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आज प्रतापगढ़ आतुर और बेताब है। इसी क्रम में मैं अपने शिक्षक विधायक आदरणीय उमेश द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा, आए और संक्षेप में अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय उमेश द्विवेदी जी। आज प्रतापगढ़ की क्रांतिकारी धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। हमारे आपके बीच में जल्द ही पधारने वाले हैं। एक बार क्योंकि हम सब भारत मां के सपूत हैं, तो जोरदार गगनभेदी जयकारा हो जाए। थोड़ा मन से भारत माता की। हमें लगता है जितने लोग बैठे हैं उसमें 10% बोल रहे हैं। क्या इसमें भी कोई दिक्कत है कि भारत मां का नाम लेने में भी कठिनाई आ रही है? एक बार जोरदार हाथ भींच करके भारत माता की। तो ये बाईं तरफ से तो खूब आवाज आई, लेकिन दाहिनी ओर हमारे जो बैठे हैं शायद वहां मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय जिला हो और चाहे पूरा प्रदेश हो, खास करके पूर्वांचल में जो तांडव था, लगता था किसी एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का जिला हो गया। और अभी जो आप लोगों ने बताया, इस प्रदेश को लूट घसोट का अड्डा ऐसा बन गया था कि अगर पीसीएस का रिजल्ट आता था, पुलिस का रिजल्ट आता था, तो कॉपी जांच करके मेरिट नहीं बनती थी साथियों। वो जो कॉपी जांची जाती थी वो तो ऑफिस के पीछे जला दी जाती थी, लेकिन रिजल्ट बनता था वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सूची बनती थी, और उस सूची में भी एक विशेष जात के लोग होते थे और वही पास होते थे, चाहे पीसीएस परीक्षा हो और चाहे आपकी पुलिस परीक्षा हो या उनके कार्यकाल में जितनी परीक्षाएं हुई प्रदेश लेवल की,
उस सब में भ्रष्टाचार नहीं, पूरी तरह से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के कार्यालय से वो सूची निकला करती थी। शायद आप लोगों, चूंकि लंबा समय होता है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो साथियों भूलना नहीं, जो कल तक आपको डराया करते थे, आज या तो वो जेल में है या जो ज्यादा डराया करते थे वो खुद ऊपर चले गए हैं, वो नीचे उनकी जगह नहीं बची है या देश परदेश भाग गए हैं। तो साथियों, जो सुशासन आया, जो बीमारू राज्य से आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, ऐसे आदरणीय योगी जी आ रहे हैं, उनका हम सब लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार उनके आने के पहले आप लोग जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत का आगाज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। बस 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रतापगढ़ वाले उनको राम राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जोर से बोलिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मैं बोलूंगा योगी जी को, तो आपको कहना है राम राम। योगी जी को, योगी जी को, योगी जी को। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी बेल्हा देवी से निकल चुके हैं। बस तुरंत ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट के अंदर हम सबके बीच में आ रहे हैं। इसी क्रम में हम अपने पूर्व मंत्री आदरणीय शिवाकांत ओझा जी से आग्रह करेंगे, आए अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज किस प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक सभा के भीतर मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, संगठन के प्रभारी जी, पूर्व सांसद जी संगम लाल जी सोनकर जी, पूर्व विधायक श्री राम सुमन शुक्ल जी, धीरज ओझा जी, शिक्षक विधायक श्री उमेश जी, जीतलाल पटेल जी एवं यहाँ पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सम्मानित मित्रों, बैठी हुई दूर बैठी माताएं बहनों, महाराज जी बहुत जल्द आने वाले हैं। हम तो चली चला की बेला में आए हैं आपके बीच बात करने के लिए। महाराज जी आए तो मुझको बंद हो जाना पड़ेगा तुरंत। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपसे, क्या राजनीति का स्तर यही होगा जो राजनीति का स्तर आज हो गया है? जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी और लालू यादव जी के बेटे बिहार के भीतर मोदी चोर का नारा लगा रहे हैं, विपक्ष में हम लोग भी थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं राहुल गांधी को, विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के विपक्ष के नेता थे। जब सरकार घपले में पहुंची, अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा महाराज जी ने याद किया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। यूनो के भीतर कौन देगा? नरसिम्हा महाराज जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी आप विरोधी दल के नेता हैं, आप नेतृत्व करने जा सकते हैं क्या? अटल जी ने कहा था, देश के अंतर्गत दल हमारे अलग अलग हो सकते हैं, देश के बाहर हम सब भारत माता की संतान हैं, भारत माता के लिए सब कुछ करने के लिए कुर्बान है, दल नहीं है, भारत माता के लिए जाऊंगा। भारत माता के लिए जाकर के यूएनओ में पाकिस्तान के विचारों को परास्त करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दल का नेता किया था। आज क्या कर रहे हो राहुल गांधी? अमेरिका में जाकर क्या जवाब देते हो? क्या कर सकते? सिखों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अमेरिका में बोलते हो आप। चीन में चले जाते हो, चीन के अंतर्गत बोलते हो आप। यही आपकी नैतिकता है, यही राष्ट्रभक्ति है आपकी, यही संविधान के प्रति आपका आदर है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने दो यार, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस बात पर विचार कीजिए जो बड़ा हल्ला मचा रहे आज की तारीख में, और उनको याद दिलाइए जब इस देश की माताओं के सिंदूर को आप भूल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, मोदी जी ने किया, हमारी सेनाओं ने छक्का छुड़ा दिया पाकिस्तान के लोगों को, हाथ तोबा करने लगे, माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे प्रधानमंत्री के सामने।
अब हमारे आपके बीच में इस प्रदेश के महान नेता, कर्मठ मुख्यमंत्री, सनातन धर्म के पुरोधा माननीय योगी जी आपके बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार जयकार लगाओ। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं आपके मंच से। और माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, जिनको हम लोग बड़े प्रेम से महाराज जी भी कहा करते हैं, उन महाराज जी को मन में, ये मुख्यमंत्री पहले से पहले भी एक बड़ा आदर हम लोगों के मन में था। और आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके नाम से बहुत से लोगों की रूह कांप जाया करती है, कब कभी छा जाया करती उनके। और आज अखबार में आपने देखा ना, संभल के भीतर, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी को। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस बात को पैदा किया। संभल में आजादी में 1947 में 45% हिंदू रहा करता था। जो आज की तारीख में वहां की जामा मस्जिद है, वो हरिहरम मंदिर हुआ करती थी। आजाद हिंदुस्तान के भीतर 45% से घट करके हिंदू 15% आ गया। और उसको उजागर करने का काम अगर कोई कर रहा है, इस देश, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, दृढ़ प्रतिज्ञ मुख्यमंत्री, बहादुर मुख्यमंत्री, और कभी झुकने वाला नहीं मुख्यमंत्री, और सनातन धर्म का पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में डंका पीटने वाला कोई अगर है हमारी संस्कृति का, तो माननीय योगी जी महाराज हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे आपके बीच में आने वाले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं मेरे मित्रों। मैं इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आइए महाराज, आइए महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतापगढ़ की धरती पर। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन बहुत जोरदार तालियों से, बहुत करतल ध्वनि के साथ, भारत माता की, भारत मां को भी अपने योग्य माननीय मंत्री जी पर गर्व हो रहा होगा। जी, हूं। यहाँ की जनता आपको अपने बीच पाकर अभिभूत है, गौरवान्वित है, और आज आपने विभिन्न योजनाओं को स्वीकृत करके उनका शिलान्यास आप करेंगे, लोकार्पण करेंगे। आज का दिन एक उत्सव का दिन। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी से, श्री दया शंकर सिंह जी से, कि वो हम सबकी तरफ से, गणेश उत्सव चल भी रहा है, उन्हीं गणेश भगवान की प्रतिमा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको भेंट करके उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन, स्वागत। बहुत जोरदार तालियों से अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं माननीय सदर विधायक जी श्री राजेंद्र कुमार मौर्य जी से अनुरोध करती हूं उनके उद्बोधन का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बेला मैया की, चंडिका मैया की। आज हम सबके बीच में प्रदेश के मुखिया, सनातन धर्म के ध्वजावाहक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं मां वेला देवी की इसी पावन धरती पर आप सब कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से हृदय की हार्दिक गहराइयों से स्वागत एवं वंदन करता हूं। मंच पे विराजमान
जिले के प्रभारी, सरकार में मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, संगठन के प्रभारी आदरणीय कौशलेंद्र जी, राज्यसभा सांसद, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अमरपाल जी, साथ ही साथ मंच पे विराजमान पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र प्रताप मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा जी, पूर्व विधायक भाई अभय ओझा जी सहित राम सरोवर शुक्ल जी, एमएलसी उमेश द्विवेदी जी और पूर्व सांसद कौशाम्बी आदरणीय विनोद सोनकर जी और जिले के हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी, हम सब को खुशी इस बात की है कि आज ही हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में हृदय से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेतृत्व में 2027 निश्चित रूप से शुभ होगा और पार्टी के लिए तो बहुत ही शुभ होगा। हमारे कार्यकर्ता जिनका अपार जनसमूह पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है, पूरे प्रशासन का अमला भी व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त रूप से है। मैं दो शब्द कह करके अपनी बात पूज्य महाराज जी के चरणों में अर्पित करूंगा। जब मैं पहली बार पूज्य महाराज जी से मिला था तो आज वह दिन पावन दिन आया है और गणेश चतुर्दशी के दूसरे दिन आया है, तीसरे दिन माँ बेला देवी के पावन धरा पर माँ का आज महाराज जी ने दर्शन विधिवत पूजन अर्चन किया। मैंने निवेदन किया था कि माँ बेला देवी का भव्य और दिव्य कॉरिडोर हो, दोनों तटबंधों के दिव्य और छटा हो चुके ये मार्ग श्री धाम अयोध्या से प्रयागराज धाम को जाता है। यहाँ देश विदेश के हमारे श्रद्धालुजन इसी रोड से आते जाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हुई, चरणावृत तरीके से वहां पे विस्तार हो रहा था। महाराज जी ने चिंता भी किया, आगे आने वाले जो शेष बचे हुए कार्य हैं उसके लिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से देखा। दूसरा, आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, मेरे मन में रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो ब्लॉक स्तर पे स्टेडियम का संकल्प लिए हैं, वही देश के प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे जिले में और पूरे देश में हमारे बच्चे हमारी बच्चियां अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करके देश की उसमें सहयोग करें। उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना, हमने दो बिंदुओं पर ही जोर दे के कहा था। रास्ते में मैंने मंदिर के प्रांगण में कहा कि थोड़ी सी जमीन जो कृषि विभाग की है उसको यदि हमारे स्टेडियम से जोड़ दिया जाता है तो हमारे जनपद का मुख्यालय का स्टेडियम है वो दिव्य और भव्य हो जाएगा। सारे सुविधा हमारे खिलाड़ियों को वहीं उस प्रांगण में उपलब्ध हो जाएगा। रही बात, चूंकि आप इसके पूर्व में भी घोषणा किए हैं, आपकी कृपा इस प्रतापगढ़ जनपद पे जो उद्योग से शून्य है, लेकिन आपने ही संकल्प लिया है एटीएल के उस पावन ग्राउंड में वह पुनः हमारे उद्योग धंधे स्थापित होंगे, छोटे बड़े लेकर के। लेकिन मैं महाराज जी से, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी कृपा दृष्टि कोई बड़ा उद्योग, सरकारी उद्योग या बड़े जो हमारे प्राइवेट उद्यमी हैं वहां पे स्थापित करेंगे तो निश्चित जनपद के लिए एक गौरव का दिन होगा। जाते जाते अपनी बात पूरी करने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां विकसित भारत की कल्पना और संकल्प उन्होंने लिया है 2047 का, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प और अथक 24 घंटे में हम लोगों ने वहां पे बैठ करके सहभागिता लिया, पक्ष और विपक्ष ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। कैसे हमारा विकसित उत्तर प्रदेश होगा, कैसे विकसित हमारा
देश होगा। उसी कड़ी में पूज्य महाराज जी आज उस कार्यक्रम के, उस विधानसभा के मीटिंग के बाद, सदन के बाद पहली बार किसी जनपद में पधारे हैं। उनका यहाँ पे भव्य लोकार्पण भी होगा और घोषणा भी होनी है। प्रताप अगर विकसित हो, एकलौते आपका सेवक हूं, उस 403 सदस्यों में आपकी कृपा हमारे जनपद प्रतापगढ़ रहे। विकसित प्रतापगढ़ की जो कल्पना पूर्व के सांसद ने भी कहा है, चाहे हमारे विनोद सोनकर जी हो, चाहे आदरणीय संगमलाल गुप्ता जी हो, वर्तमान में आदरणीय अमरपाल मौर्य जी हैं, जब तक आपका आशीर्वाद, स्नेह इस प्रतापगढ़ धरा को नहीं होगा, मां वेला देवी की धरा को नहीं होगा, जिसे तो पूर्ण नहीं होगा। मैं आपको प्रणाम करते हुए, कर्तव्य निवेदन करते हुए, विकसित प्रतापगढ़ में आपकी कृपा जरूर होना चाहिए। लोग कहते हैं, आप भी कभी कभी हास परिहास में कहते हैं, 100 पढ़ाने एक प्रताप गढ़ा, तो वो आपकी विनती भी मिट जाए। अनिश्चित रूप से यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हो, जो हमारी लोग कल्पना है। एक पहली बार का विधायक, एक कार्यकर्ता से पार्टी ने मुझे यह टिकट देकर आपके बीच में सेवा करने का सुअवसर दिया। मुझे याद आता है, पूज्य अवैधनाथ जी के साथ हम लोगों ने कार सेवा भी किया है, और आज हमसे बड़ा खुशी कोई नहीं हो सकता। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम उस सदन के साथी हैं। निश्चित आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। रामायण काल में राम मंगमन मांग, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम कम है, सबको सुनना है। मैं पुनः सम्मानित मंच का, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सबका हृदय से स्वागत। जो भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ माताएं बहनें, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं स्वागत के क्रम में बड़े सम्मान के साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और सम्मानित मंच का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी। माननीय सांसद जी, मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहले आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत कुछ आज अपने प्रतापगढ़ जिले को मिलने वाला है कि वो बटन दबाकर 570 करोड़ की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करें। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित समूह के लाभ आज प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इस समय 570 करोड़ की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनसे सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। सबसे ज्यादा अपना उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं विभिन्न लाभार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करने का, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रमाण पत्र और चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसे ग्रहण करने के लिए सीमा देवी मंच पर उपस्थित हो रही हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चाबी और स्वीकृत पत्र प्रदान करने का अनुरोध, जिसे ग्रहण करेंगी गीता देवी। राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग की ओर से 38 करोड़ 23 लाख 80 हजार के CCL योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती रिंकू देवी, श्रीमती रीता पटेल जी।
तीनों ये सखियां हैं, बहुत जोरदार तालियां इनके श्रम के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कृषि विभाग के लाभार्थियों में श्रीमती परमिला देवी 24 लाख का इन्हें ये चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद अजीत प्रताप जी, इन्हें भी 24 लाख रुपए की ये चाबी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी विपुल कुमार सिंह को, विपुल कुमार सिंह। और इनके बाद उदय मौर्य। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदाशयता, उनकी करुणा की भावना, जिसके लिए उन्होंने जनपद में कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों को खोया, उनके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप दे रहे प्रीतेश दुबे को। और इनके बाद अदिति शुक्ला, इनके बाद दिग्विजय सिंह, माता श्रीमती सोनी सिंह, पिता स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह। और इनके बाद सुश्री दीप्ति यादव, माता श्रीमती उर्मिला देवी, पिता श्री राम प्रसाद यादव। और इनके बाद प्रियम सिंह, माता श्रीमती अनीता सिंह और पिता स्वर्गीय संतोष कुमार सिंह। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती सुनीता देवी जी को। ये स्वीकृत पत्र 30,000 रुपए की राशि का है। श्रीमती जोखना जी को भी 30,000 रुपए का ये स्वीकृत पत्र। और इसके बाद प्रतापगढ़ की पहचान बन चुका बेला आंवला उत्पादन, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत श्री इंद्र कुमार जी को 25 लाख रुपए का ये स्वीकृत पत्र और श्री वेद प्रकाश सिंह जी को आंवला उत्पाद के लिए ही 10 लाख रुपए का ये स्वीकृत पत्र। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के अंतर्गत श्रीमती निकिता शर्मा को ब्यूटी पार्लर का रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि इनकी परियोजना के लिए। और श्री वीरेंद्र कुमार जी को वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लिए 10 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान के अंतर्गत श्री अश्वनी कुमार यादव जी को 5 लाख रुपए का स्वीकृत पत्र और श्री अर्पित खंडेवाल को 5 लाख रुपए का स्वीकृत पत्र। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी चाबी के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं, सुख रानी जी को ये चाबी प्रदान करेंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा, उन्हें चाबी बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए दूसरी लाभार्थी हैं सुमन देवी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, बहुत बहुत उनका आभार, सादर उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश विकास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम महिलाएं, माताएं, बहनें सुख और चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से। आज प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर मैं सबकी जोरदार तालियों के बीच आपसे अनुरोध करती हूं, मां बेला के इस धरती पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माता बेल्हा देवी के इस पावन धाम में जनपद प्रतापगढ़, जिसका अपना पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा है, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी प्रतापगढ़ के जनपद भर से आए हुए जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री प्रतापगढ़ श्री दयाशंकर सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक धीरज ओझा जी, पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर 570 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उपहार जनपद प्रतापगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी को इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जोड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए,
यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नौ उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर से प्रतापगढ़ के अंदर आया हूं, उन सभी पूर्वजों का स्मरण करने के लिए जिनके पसीने से प्रतापगढ़ में आंवला जैसा औषधीय अमृत फल इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके उसे अपने साथ जोड़ने का काम किया। मैं उन्हें नमन करने के लिए आया हूं, जिन्होंने आजादी के संघर्षों में अपना योगदान दिया, और मैं उन सबका अभिनंदन करने के लिए आया हूं जो विकास की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं, आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है, मेडिकल कॉलेज सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज से आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान बनती है यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहनों और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर। अब तो हाथ खड़े कर दे तो जरूर खिलाएंगे। अब आपको इनको एक बार खिलाई रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहनों और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागिर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतर को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा की, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अवसर होगा। मां बेहला देवी के, मां चंद्रिका देवी के पूजन का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती होने हुई हैं। अभी कल ही हमने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। 2437 पुलिस आपके महिला और बाल विकास में मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। आप आश्चर्य करेंगे, ये 2437 में से 2425 में केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये बेटियों को सशक्त करने की दिशा में, स्वावलंबी बनाने की दिशा में, उनकी सुरक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के स्नातक तक के अध्ययन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। शादी योग्य बेटी हो गई है तो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है, जिससे किसी भी बेटी को दहेज लोभियों के शिकार का शिकार न बनना पड़े। और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की स्कीम हो, वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों के लिए पेंशन की स्कीम हो, जहां बिना भेदभाव के से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है, और संतुष्टिकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे, और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं,
तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली, बिना भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे याद है इसी जनपद में ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब काम करते थे, श्री मोती सिंह जी ने बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रतापगढ़ जनपद के गरीबों को प्राप्त हुआ था, बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ था। मुझे याद है कि जब जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में नहरों में पानी को हेड टू टेल तक पहुंचाने का काम हो या हर घर नल की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहनों और भाइयों, जो हम लोग प्रतापगढ़ में आए हैं, मैं प्रतापगढ़ वासियों से इसी बात को कहना चाहूंगा, यहां पर विकास की अनेक योजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहां पर स्टेडियम के निर्माण के लिए आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पावन जयंती भी है। याद करिए,
प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार घोषित हुआ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश सरकार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आपके लिए तो आसान होगा, एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होते हुए सीधे मेरठ तक पहुंचता है, और मेरठ तक पहुंच करके मेरठ में आज के दिन, आज ही स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हुए हैं उसमें पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहले सत्र में एडमिशन लेने वाले उन सभी छात्रों को जो देश के अंदर प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनने वाले हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रदेश सरकार का संकल्प है, जैसे हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला है, ऐसे ही हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हम लोग करेंगे, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, और मेजर ध्यानचंद भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल उपलब्ध करवाने का काम कराया था। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिले, यह कार्य मेजर ध्यानचंद और उस समय के हॉकी की टीम ने किया था। आज उन्हीं की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। यहां के विधायक जी ने कहा है, यहां के स्टेडियम के लिए जमीन आदि देने के लिए प्रस्ताव आ चुका है। सरकार उस पर बहुत शीघ्र कार्य करके खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, और हमारी सरकार ने तय किया है हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद को हम लोग स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का काम करेंगे। यहां के चेयरमैन भी मुझे एक दो बार मिली थी, उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं, और मैंने उनसे कहा है जिले की सड़कें, मुख्य मार्ग कम से कम स्मार्ट बने, अच्छा बने, इसकी तैयारी होनी चाहिए। यहां पर विकास की उन सुविधाओं का लाभ मिले जिसके कारण प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय अयोध्या और प्रयागराज के बीच में अपनी भव्यता के लिए जाना जाए। माता बेल्हा देवी के स्थान में प्रयागराज महाकुंभ और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालु माता बेल्हा देवी के दर्शन करने के लिए प्रतापगढ़ में आ सके, मां चंद्रिका देवी का दर्शन करने के लिए यहां पर आ सके। इस दृष्टि से यहां पर विकास की इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज इसीलिए 570 करोड़ रुपए की जिन 186 परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इसमें 263 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, इनका आज यहां लोकार्पण हुआ है, और 306 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है, जिसमें माता बेल्हा देवी के सुंदरीकरण की इस योजना के साथ ही लोक निर्माण विभाग की 54 परियोजनाओं, जल जीवन मिशन की योजनाओं, और पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद यहां पर विभिन्न जो नगर पालिकाएं थी, नगर पंचायतें थी, उनके कार्यालयों का भवन का उद्घाटन, नगर पंचायतों में कल्याण मंडपम, गरीब की बेटी की शादी भी हो सके, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर नगर निकाय में कल्याण मंडप बन रहे हैं। कल्याण मंडपम के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चलाकपुर में यहां पर भी एक कार्यक्रम, एक विकास की योजना को आज उद्घाटन किया जा रहा है, और एक 50 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण का भी लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय इंटर कॉलेज दादूपुर, शिवगढ़
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवई और बरदहा, इन सब के भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही विभिन्न थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका भी आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय संग्रामगढ़ में हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय संडवास चंद्रिका में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के कार्यक्रम का भी यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पे लोक निर्माण विभाग की 46-48 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जो विद्यालय का एक इंटीग्रेटेड कैंपस पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के लिए बन रहा है, उसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम, और एक अग्निशमन केंद्र, नगर पालिका बेला में कल्याण मंडपम, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, पुलिस लाइन में साइबर थाना और आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ही यहां पर तमाम अन्य विकास की योजनाओं के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर प्रतापगढ़ में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हम इन विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी को कराया था। ये विकसित भारत की संकल्पना जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश होना है। याद रखना, विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब प्रतापगढ़ विकसित होगा, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर होगा। जब ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उसी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित प्रतापगढ़ के साथ जुड़ने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं। आने वाले समय में पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आने वाली है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गणेश महोत्सव, गणपति महोत्सव के अवसर पर प्रतापगढ़ की धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सबको गणपति महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पितृपक्ष आने वाला है, इसके उपरांत सभी पितरों को, पूर्वजों को, जिन्होंने प्रतापगढ़ के निर्माण में अपना योगदान किया, उन सब की स्मृतियों को नमन करता हूं। और इसके तत्काल बाद शारदीय नवरात्रि का आयोजन और विजयादशमी का आयोजन होगा। इसके उपरांत फिर दीपावली आएगी। इन सभी पर्व और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जो सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ धन्यवाद ज्ञापन के पुनीत कर्तव्य के निर्वहन के लिए माननीय राज्यसभा सदस्य श्री अमरपाल मौर्य जी से अनुरोध करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन का। इस प्रतापगढ़ की धरा पर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं प्रतापगढ़ जनपद वासियों की तरफ से यहाँ की संस्कृति